प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने व्याकरण के प्रश्न जो पाठ 9 क्रिकेट का महानायक सचिन तेंदुलकर के जो भाषा से के अंतर्गत व्याकरण के प्रश्नों को कर रहे थे। हमने चौथा प्रश्न किया था जो कि सर्वनाम पर आधारित। हमने कल चौथे प्रश्न को किया जो सर्वनाम पर आधारित है। तो सर्वनाम की परिभाषा अब आपको पता चल गई है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि उदाहरण दिया गया था, मैं कल बेंगलोर जाऊंगी, वह सुचित्रा की कक्षा में पढ़ती है, कल उसे पुरस्कार मिलेगा। तो मैं, वह और उसे ये सर्वनाम के शब्द थे। और हमने जो नीचे लिखे, अब हमारा इसका जो प्रश्न था, नीचे एक अनुच्छेद लिखा गया था रॉबर्ट ब्रूस के ऊपर। तो रॉबर्ट ब्रूस के बारे में जो है उसमें हमको रिक्त स्थान पे सर्वनाम भरना था। तो एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ हमने कौन कौन सा सर्वनाम भरा है रिक्त स्थानों में। रॉबर्ट ब्रूस नामक योद्धा शत्रुओं से बचने के लिए गुफा में जा छिपा। रिक्त स्थान है, उसमें हम लिखेंगे उसने देखा कि मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। रिक्त स्थान फिर है, वह बार बार चढ़ती फिर गिर पड़ती। तो रिक्त स्थान में होगा वह बार बार चढ़ती फिर गिर पड़ती। आखिरकार रिक्त स्थान सफल हुई। आखिरकार वह सफल हुई। ब्रूस ने सोचा कि मकड़ी में इतना धैर्य है तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं भी बार बार कोशिश करूँगा। रिक्त स्थान में मैं भी बार बार कोशिश करूँगा। फिर रिक्त स्थान है, यह सोचकर वह गुफा से बाहर निकल आया। रिक्त स्थान, उसने सैनिकों को इकट्ठा करके रिक्त स्थान अपने शत्रुओं पर हमला बोल दिया। तो ये थे बच्चों हमने रिक्त स्थान में सर्वनाम से हमने रिक्त स्थान को भरा। अब चलते हैं, हमारा 5वां प्रश्न ये है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। ये मिलान करो वाला शब्द है। तो लिखना शुरू करते हैं। भाषा से के अंतर्गत आएगा। ये भी प्रश्न जो था, समान अर्थ वाले शब्द समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिला। पहला है चपल, प्रभाव, और दोनों सूचियों को हम पहले लिख लेते हैं, बाद में उनका मिलान करेंगे। नजारा, निर्णय, प्रतिष्ठित, और जगत। इधर है असर,
नामी, चंचल, संसार, दृश्य, और फैसला। तो इनका मिलान करना है। जैसा कि प्रश्न से पता चला, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो समानार्थी शब्दों का मिलान करना है। हम लोग रेखा खींच के मिलाते हैं। चप्पल का अर्थ होता है, आपको पता है, चंचल। तो हम इसका मिलान करते हैं, चप्पल का चंचल। प्रभाव का हमें पता है, प्रभाव का होता है असर। नजारा का होता है दृश्य, नजारा का दृश्य। निर्णय का फैसला। प्रतिष्ठित का नामी, और जगत का होता है संसार। तो ये थे, बहुत ही सरल है। इसे हमें क्या करना था, मिलान करना था। और ये शब्द कैसे हैं, समानार्थी। चप्पल का अर्थ होता है चंचल। पाठ के अनुसार बताते हैं, सचिन बचपन में बहुत चपल थे। उनके बड़े भाई ने ही कहा था कि वो एक जगह टिक के नहीं रहते थे, हमेशा पूरे घर भरे घुमा करते थे। प्रभाव का असर होता है प्रभाव। प्रभाव का असर का अर्थ होता है असर। नज़ारा बहुत है दृश्य, दृश्य को ही नज़ारा कहते हैं। निर्णय हमें पता है फैसला होता है किसी बात पे। जैसे कि पाठ के अनुसार बोलेंगे तो शारदा आश्रम में दाखिले का जो निर्णय था वो सचिन ने ही लिया था। प्रतिष्ठित, जैसे भारत रत्न एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है। और संसार को जगत भी कहते हैं, या जगत का अर्थ संसार है। ये समान अर्थ वाले शब्द। इसके अलावा श्रुतलेख, इस पाठ में हमने देखा, इसमें शब्दार्थ और श्रुतलेख के लायक कठिन शब्द, या हम कहेंगे नए शब्द, कठिन शब्द कहना सही नहीं होगा, नए शब्दों की भरमार है। तो इसमें कुछ श्रुतलेख के बहुत शब्द दिए गए हैं जिसे हमें लिखना है। तो आज आपको मैं बता देता हूँ। ये है श्रुतलेख के शब्द को, इसका उच्चारण जरा देखिएगा। हमारा छठा प्रश्न है, श्रुतलेख। श्रुत लेख कौन कौन से कुछ शब्द हैं, 8 शब्द दिए हैं, मैं इसको लिखते रहूं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। फिर है मनो योग। उसके बाद उपलब्धियां, उपलब्धियां। उपलब्धियां। फिर कौतूहल, कौतूहल। और 4 शब्द हैं अंतरराष्ट्रीय। सम्मानित,
प्रवृत्ति। उसके बाद आया पर्याय। उसके बाद आ गया पर्याय। तो ये थे हमारे, हम कहेंगे श्रुतलेख के शब्द। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चे अंतर्राष्ट्रीय में करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय, रा के ही ऊपर ऊपर का रा लग रहा है, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय शब्द सबसे अधिक गलत लिखा जाता है। सबसे पहले इसका उच्चारण देख लिया जाए, क्योंकि हम हिंदी में जैसा बोला जाता है ठीक वैसा ही लिखा जाता है, तो उच्चारण पे बहुत ध्यान देना होता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ, 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 मनोयोग, उपलब्धियां, कौतूहल, कौतूहल, अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद सम्मानित, जहाँ गलत दिया हमने, सम्मानित होगा, सम्मान से शब्द बना है सम्मानित, सम्मान से सम्मानित, सम्मानित व्यक्ति, जिनका, वो व्यक्ति जिसका सम्मान हो, सम्मानित। प्रवृत्ति और पर्याय, पर्याय, प्रवृत्ति, सम्मानित, अंतर्राष्ट्रीय, सर्वश्रेष्ठ, मनोयोग, उपलब्धियां, कौतूहल। एक बार फिर से उच्चारण पर ध्यान देना है। अगर हमारा उच्चारण सही रहेगा तो हम शब्द भी सही लिख पाएंगे। तो ये है सर्वश्रेष्ठ, मनोयोग, उपलब्धियां, कौतूहल, अंतर्राष्ट्रीय, सम्मानित, प्रवृत्ति, पर्याय। ये थे हमारे छठा प्रश्न, श्रुतलेख। अब हम चलते हैं, अब करने की बारी। ये सब कुछ क्रियाकलाप के, अब हमने हमारा जो व्याकरण संबंधित प्रश्न खत्म हो गए हैं, क्रियाकलाप के जो प्रश्न हैं वो शुरू हो रहे हैं। हम उनको पहले देख लेते हैं एक एक करके। हमारा अब करने की बारी शीर्षक है, अब करने की बारी। ये क्रियाकलाप जैसे प्रश्न होते हैं। अब करने की बारी। इसका जो पहला क्रम है भाग, इस पे हम चर्चा करते हैं। क्रिकेट की किट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पता लगाओ और लिखो। इस पे हम पहले चर्चा करते हैं, और ये आप इसे अपने रफ कॉपी में ज़रूर करेंगे। तो क्रिकेट का जो किट होता है उसमें कौन कौन सी वस्तुएं, आपने देखा होगा क्रिकेट का किट बहुत भारी होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बहुत बड़ा जो किट, इसे करीब एक आदमी भी नहीं उठा सकता, इसको दो दो खिलाड़ी लगते हैं इसको उठाने के लिए। इसके अंदर आपको बल्ला मिलेगा, बल्ले भी दो होते हैं, क्योंकि जब खेल शुरू होता है तो दो बल्लेबाज होते हैं, बल्ले होते हैं, उसमें गेंद होते हैं, और उसके बाद आ जाती है विकेट्स। विकेट्स 6 होते हैं, आपको पता है, तीन दोनों तरफ विकेट लगे होते हैं, और उन विकेट पे वेल्स होते हैं। वेल्स गिरने पे ही आउट माना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं जो खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए हेलमेट और विभिन्न तरह के गार्ड्स होते हैं, जिसमें कि हम कहेंगे आर्म गार्ड जो कोहनी को बचाता है, और दोनों पैर के लिए भी गार्ड होते हैं, दोनों पैर के लिए के सेफ्टी के लिए गार्ड रखते हैं। और ग्लव्स भी होते हैं, उसमें विकेट कीपर का भी ग्लव्स होता है, और
किसका होता है, बैट्समैन भी ग्लव्स का प्रयोग करते हैं ताकि खेलते समय उनके हाथ से बल्ला ना छूट जाए। तो ये सब विभिन्न तरह के ग्लव्स होते हैं, जो पैड्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, हेलमेट होते हैं। तो जितना भी सुरक्षा वाली वस्तुएं होती हैं वे सब इसका हिस्सा है, बल्ला और गेंदों के अलावा। तो ये होता है हमारा क्रिकेट किट। अब चलते हैं हमारा ख प्रश्न। इसके अंदर आपको क्या करना था, ख प्रश्न में क्रिकेट की किट जो होती है किट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये आपको पता चल गया। आप इसे रफ कॉपी में करिए। ये करने वाले जो प्रश्न है, अब करने की बारी। इसका आप पता लगाएंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सब की एक सूची बना देंगे। मैंने आपको नाम बहुत से बता दिए, कितने तरह के गार्ड्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, बल्ले होते हैं, गेंद होते हैं, विकेट्स होते हैं, वेल्स होते हैं, और इसके अलावा सुरक्षा के हेलमेट, ग्लव्स, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं ख, आउटडोर इंडोर गेम्स के नाम की सूची बनाओ। एक मैंने आपको बता रखा है कि खेल दो प्रकार के होते हैं, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। गेम्स के नामों की सूची बनाओ। सूची बनाओ। तो ये आपको स्वयं करना है। मैं कुछ दोनों को, आउटडोर और इंडोर गेम्स के अंतर मैं आपको बता देता हूँ। कुछ गेम कमरे में खेले जाते हैं, उन्हें इंडोर गेम कहते हैं। जैसे आपने देखा है, स्क्रैबल खेलते हैं आप, कैरम गेम होता है, चेस होता है, ये सब इंडोर गेम्स होते हैं। आउटडोर गेम्स ये मैदान में, घर के बाहर खेले जाते हैं। इसके लिए मैदान की आवश्यकता होती है, जैसे क्रिकेट का, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ये सब जो खेल थे ये आउटडोर गेम्स में। आपको सूची बनानी है दोनों की, एक आउटडोर गेम्स की सूची बनानी, एक इंडोर गेम्स की। तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया। आउटडोर गेम्स घर के बाहर मैदान में खेले जाते हैं, और इंडोर गेम्स घर के अंदर खेले जाते हैं। चेस, कैरम, स्क्रैबल, इनके उदाहरण आपको, और इनके अलावा सूची में और भी खेलों के नाम शामिल करने हैं। अब मैं चलता हूँ अपने ग प्रश्न पे। हमारा ग प्रश्न है, संसार के, इस पाठ में हमने केवल सचिन के बारे में ही पढ़ा है, तो संसार के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताओ। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम आपको बताने हैं। खिलाड़ियों के नाम तथा उनके चित्र चिपकाने हैं। नाम तथा उनके चित्र अपने एल्बम में चिपकाएं। अपनी
एल्बम में लगाओ। या बच्चों, आपको ये केवल सचिन के अलावा भी बहुत से प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, चाहे वो हमारे देश के हों चाहे विदेशी खिलाड़ी हो। क्रिकेट के आपको खिलाड़ियों के चित्र जमा करने हैं तथा उनके नाम लिखने हैं जो कि प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ये था हमारा ग प्रश्न, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अपने एल्बम में कम से कम 5 खिलाड़ियों के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनके चित्र नाम सहित अपने एल्बम में चिपकाना। अब हम घ पे चलते हैं। प्रश्न है घ। रेखा खींचकर खेलों के नाम को खिलाड़ियों के नाम से जोड़ो। तो यहाँ पे कुछ खेलों के नाम हैं और खिलाड़ियों पे हमें इनको मिलान करना है। रेखा खींचकर खेलों के नाम को खिलाड़ियों के नाम से जोड़ो। तो हमें पहली सूची में मिलेंगे खेल के नाम और उनको खिलाने वाले, दूसरी सूची में खिलाड़ियों के नाम है, हमें उनका सही मिलान करना है। पहला है टेनिस, दूसरा है शतरंज, फुटबॉल, उसके बाद है हॉकी, फिर आते हैं क्रिकेट, उसके बाद आते हैं बैडमिंटन, तो ये पहली सूची थी, वो खेलों की सूची थी। अब हम खिलाड़ियों के नाम लिखते हैं। धनराज, पिल्ले, कपिल देव, बाईचिंग भूटिया, गोपीचंद, सानिया मिर्जा, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथ
तो हम इनके खिलाड़ियों का मिलान करेंगे। टेनिस का हम जानते हैं, टेनिस का सानिया मिर्जा के साथ मिलान किया जाएगा। शतरंज जो है विश्वनाथ आनंद। फुटबॉल हम जानते हैं बाईसिंग भूटिया, बाईसिंग भूटिया के साथ फुटबॉल। हॉकी है धनराज पिल्ले, हॉकी के खिलाड़ी थे धनराज पिल्ले। क्रिकेट के पूर्व कप्तान थे कपिल देव और गोपीचंद बैडमिंटन के खिलाड़ी। ये हमने मिलान किया है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी किस किस खेल के श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। टेनिस के हैं सानिया मिर्जा, ये टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी है। दूसरा है शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं बाईचिंग भूटिया। हॉकी के हैं धनराज पिल्ले। क्रिकेट के कपिल देव। बैडमिंटन के गोपीचंद। तो ये थे हमारे श्रेष्ठ खिलाड़ी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्रिकेट खेल की शब्दावली जानो और मतलब समझो। जैसे कि हमने बताया था कि कुछ शब्दावली होती हैं खेलों से संबंधित, उसी तो क्रिकेट में कुछ शब्दावलियाँ हैं वो हमें जाननी चाहिए। एक बार फिर से इसको मैं मिला देता हूँ, गाने से पहले एक बार आपको बता दिया जाए। रेखा खींचकर खेलों के नाम को खिलाड़ी के नाम से जोड़ो। तो हमारी जो पहली सूची है वो खेलों की सूची दे रखी है और दूसरी सूची में खिलाड़ी हैं जो उस खेल को खेलते हैं। हमारा क्या काम था, मिलान करना था। खेल को उस खिलाड़ी से मिलान किया जाता है जिसके कि वो खिलाड़ी है। तो टेनिस जो खेल है इसकी खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, तो हमने मिलान किया। शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। उसी तरह फुटबॉल के खिलाड़ी थे बाईचिंग भूटिया। हॉकी के धनराज पिल्ले। क्रिकेट के कपिल देव और बैडमिंटन के गोपीचंद। तो हम इसे मिला लिया। या आप इसे अपने पाठ्य पुस्तक में भी कर सकते हो, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल की शब्दावली जानो और मतलब समझो। तो सबसे पहले है ये हमारा, इसमें हमें क्रिकेट खेल की शब्दावलियों के बारे में पता होना चाहिए। क्रिकेट इस समय हमारा राष्ट्रीय खेल भले न है, लेकिन इसे खेलों की मात्रा के बारे में कहें तो इसको बहुत ज़्यादा लोग इसके देखने वाले और इस खेल से प्रेम करने वालों की बहुत बड़ी संख्या भारत में रहती है। क्रिकेट खेल की शब्दावली, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन आपको पता ही है कि हॉकी तो हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन लोग क्रिकेट को देखने के लिए ज़्यादा उतावले रहते हैं, ये सच्चाई है। और लोग हमारे हॉकी के टीम के जो कैप्टन हैं, लोग उनको भी नहीं पहचान पाते, लेकिन क्रिकेट के खेल, उसके नियमों में जो बदलाव आता है वे सब जान जाते हैं। और मैच देखने का तो जो जोश होता है वो कहते हैं भारत के जो फैन हैं उनको देखते ही बनता है। तो हमारा ये प्रश्न है, तो क्रिकेट की शब्दावली के बारे में है। तो शब्दावली क्या होती है, जो उस खेल में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द होते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, वे होते हैं। अभी हम इसे कल करेंगे। तो बच्चों, अब तक का जो काम है उसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में कर लें। ये इस प्रश्न को हम कल करेंगे।